अच्छा, आपने भी भगवा पहना हुआ है, बॉयकॉट पठान के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी 1930 में। हम उसको समझ ही नहीं पाए। जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि लाल। और ये जो सेफ्रॉन कलर है, ये तो सूर्य भगवान का कलर है। जब वो प्रकट होते हैं और जब वो अस्त होते हैं, वो हमें ये संदेश देते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच कुछ समय है तुम्हारे पास। इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करो। भारत की भूमि पर आए हो, ये ऋषियों की तपस्वियों की भूमि है। यहाँ से सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश उठता है। समर्थन में है या विरोध में है? मैं ना समर्थन में हूँ ना मैं विरोध में हूँ, मैं इन सबसे ऊपर हूँ। सर, अहमदाबाद में तोड़फोड़ हुई है पठान मूवी को लेकर थिएटर में, कैसे देख रहे हैं बजरंग दल के लोग? देखिए, वीडियो वायरल है। राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये सारे गेम प्लान किए जाते हैं, सब वेल प्लानिंग है। इसके पीछे वोटों का ध्रुवीकरण है और कुछ भी नहीं है। हम युगों युगों से ऐसी फिल्में देखते आ रहे हैं जिसमें सब तरह के दृश्य उभरते थे। उससे हमें तो कोई, हमारे जीवन को कोई प्रभावित नहीं किया उसने। अच्छा, जगह जगह हिंदू राष्ट्र को जागृत करने के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको भी लगता है कि हिंदुओं को जागृत करने की आवश्यकता है? बेटा, आध्यात्मिक प्रश्न है आपका। हाँ, बताइए। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब पंथ हैं। आप स्वामी धर्म सनातन है। लेकिन एक स्वामी ये कहता है कि थिएटर को जला देंगे अगर इस तरह की फिल्में अगर लगी तो दोनों स्वामी में क्या फर्क है? तो देश जो है बेटा, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से नहीं चलता है ना, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। जनता तो बेचारी नदारद हो गई। 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं सड़कों पे, भीख मांगने की स्थिति में देश पहुंच रहा है। हंगर इंडेक्स में हम ऊपर उठ रहे हैं। तो राजनीति कहाँ है? राजनीति की आज़ादी की बात करते हैं ना वही लोग जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई भी विरोध कर रहा है, कोई भी समर्थन कर रहा है, उसके पीछे उनकी व्यू रचना क्या है वो भी तो देखा जाना चाहिए। आहत हो रही हैं। ये भावनाएं क्या होती है? भावनाओं से देश चलेगा क्या? देश तो संविधान से चलेगा। अब भावनाएं भड़काने के पीछे इनका शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ होता है, वोटों की राजनीति। और जब तक वोटों की राजनीति चलेगी तब तक भारत एकता के सूत्र में नहीं बन सकता। ये जातियों का अजायब घर है। यहाँ युगों से अत्याचार समाज पे होते रहे हैं, होते रहेंगे। जब तक लोग भारतीय संविधान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन नहीं होगा, तब तक भारत एक अच्छे लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। अयोध्या के साधु कह रहे हैं कि जिंदा देंगे, चमड़ी उखाड़ने की बात कर रहे हैं। साधु होना और दिखना बहुत अलग बात है। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही सरल व्याख्या करना चाहता हूँ साधु की। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, और सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा। तो राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये बात बहुत ताकत से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं है। सबसे बड़ी मानवता जिस पे भारत के लोग काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस नाग कंपनी ने देश में जो वातावरण बनाया। नाग कंपनी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, नाग। अच्छा। पैसा गौतम का लगा हुआ है। उस मदारी की चंग पे ये सब नाच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सारा एस्टेब्लिशमेंट नाग कंपनी का, लिख लीजिए आप। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन के दौरान मैंने ये नाम दिया था कि ये नाग कंपनी ही देश को इस दिशा में ले जा रही है। कह रहे जिहादी शाहरुख खान को भेज दो। आप एक बार बताइए, जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको आप खड़ा कर दो रात को 9 बजे, लाखों लोग उनको देखने आएंगे। और देश के बड़े से बड़े नेता को खड़ा कर दो आप रात को 9 बजे, कोई नहीं आएगा उनको देखने। तो इसका मतलब नेताओं से ज़्यादा विश्वसनीयता किसकी है समाज में? आपने कहा कि भावनाओं से देश नहीं चलता है, लेकिन कुछ फैसले भावनात्मक तौर पे लिया गया हुए ना, तो इसमें न्यायालय को भी तो मैं बराबर का दोषी मानता हूँ ना। मैंने तो कहा किसान आंदोलन के दौरान जब इसको सिस्टम से बाहर किया गया, न्यायालय को भारतीय संविधान से, अगर मैं गलत होता मैं जेल में सड़ रहा होता, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में एसडीएम और डीसी को पावर दे करके कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान में से न्यायालय को हटा दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। अभी हमारे देश की जनता पेट से सोचती है, बीजेपी भूखा पेट है ना। सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के आने से हिंदू मुस्लिम में दरार आ गई है, कितना सहमत है इस बात से? कोई बड़ा सवाल है आपका? हाँ। कमाल है। बीजेपी का जन्म कहाँ से हुआ?
क्योंकि बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर वो चल आप रही कह है। रहे हो ना, नहीं, वो नहीं जनता नहीं कह वो रही। जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं उसके पीछे आईटी सेल कंपनी काम करती है, उनकी 12,000 लोग एक साथ बैठे हैं और रोज नए नए आइडियाज़ लाते हैं कि अब देश को नए तरीके से कैसे मूर्ख बनाना है। आप समझिए, मैं आप सोशल मीडिया के भाग्य को बधाई देना चाहता हूँ। नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया उनके तलवे चाट रही है और आप लोग अगर ईमानदारी से अच्छे कंटेंट समाज के सामने रखोगे, यकीन जानिए आप बहुत बड़े हो जाओगे आप सर, और वो अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएगी, उनका टीआरपी जाएगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। राजा सिंह विधायक हैं हैदराबाद से, कह रहे हैं शाहरुख खान को सबक सिखाएंगे। हाँ। ये फिल्म हिट नहीं होगी किसी भी हाल में, कुछ भी कर लेंगे। ये सब क्या नेता तय करेंगे ये फिल्मों सारे जितने बयान आप देश की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सब देश को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। भारत दुनिया के लिए एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर बात को गहराई से समझिएगा, ये लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। 299 महापुरुषों ने मिलकर दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा किया, भारतीय संविधान में लिपिबद्ध किया और अगर ये प्रयोगशाला सफल हो जाती है तो ये भी लिख लीजिए, धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा, जो सारी दुनिया को खुशहाल सर वो कह रहे बनाएगा। जिहादियों को चने बिचवाएंगे शाहरुख खान से। फिर भाई आप बारी बार एक ही प्रश्न कर रहे हो, शाहरुख भाई हो, सलमान भाई हो, अक्षय कुमार जी जिहादी कह रहे हैं ना हो उनको। या ऋतिक रोशन हो, ये सब आर्टिस्ट है बेचारे, रियल लाइफ के लोग हैं। जिहादी कह रहे इनको हैं आप सर पैसा उसको। दे के कहीं भी नचवा गवा लो, तो जिहादी उनका कैसे कह रहे हैं? बिजनेस है। तो जिहादी अब ये कह रहे बाबा हैं का ना। ढाबा है, हाँ। आप जाओ खाना खाने, वो आपसे पूछेगा कौन हो आप, तो वो बेचारे रियल लाइफ के लोग, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, जो मैनेजर है, पैसा लगाने वाले जो काम कर रहे हैं, वो उनको नचवाते हैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखवा करके। वो कोई अपने मन की बात बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, जैसे हमारे नरेंद्र भाई करते हैं। नरेंद्र भाई भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको परेश रावल ने ट्रेनिंग दी है कि 2 हाथ इतने ऊपर करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतने ऊपर रखने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतना मुंह खोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट है। कैमरा ही वो ताकत है। देखो अभी यहीं से जैसे आपने ये वीडियो जारी किया, इसकी तादाद मिलियंस में जाएगी और नीचे जो व्यूअर्स आएंगे, आहा, और जो मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे सारे पापों का शरण रोज वो करते रहते हैं। सारे मेरी जितनी गंदगी मेरे मन में प्रकट होती है उस सबको वो धो देते हैं अपनी गाली गलौज से। तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जो भी रिलीज़ करो उस पर खूब कमेंट लिखो, खूब मुझे गालियाँ दो। मैं साधु बना हूँ, मेरे लिए मान और अपमान दोनों बराबर हैं, समते हूँ मैं। आप माला पहनाओ फूलों की या जूतों की, मेरे लिए बराबर है। मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो हूँ एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ, समाज की बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए, बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना। सॉरी, पठान मूवी देखने जाएंगे आप? अरे मेरे को तो 10 साल हो गए टीवी देखे बेटा। मैं मूवी नहीं देखता, लेकिन मैं समाज को पढ़ता हूँ, उस मूवी के पीछे के उस अंतर्भाव को पढ़ता हूँ कि वो मूवी संदेश क्या देना चाहती है। वो कमेंट्स तो मुझे मिल ही जाते हैं।